मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। 5 दिसंबर को एक कमेटी उन्होंने कायम की थी और ख़ुद ख्वाहिश की थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। उससे पहले बहुत सी मार्का आराइयाँ उनकी हो चुकी थी, फतूहात की बड़ी कोशिशें हो चुकी थी, 9 मई हो चुका था और फिर फाइनल कॉल भी हो चुकी थी और 24 या 25 या 26 नवंबर भी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने शायद महसूस किया कि अब हमारे पास मार्का आराई के बजाय मुज़ाकरात का और गुफ्तगू का रास्ता बाकी रह गया है। सो उन्होंने एक कमेटी बना दी। वो कमेटी हमारे स्पीकर साहब से मिली। आपको मालूम है हाउस के अंदर भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर साहब से उन्होंने ये कहा कि आप हुकूमत से कहें। स्पीकर साहब वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान, 7 जमातों के अरकान उसमें शामिल कर दिए। उसके बाद हमारा सीरियस डेलिब्रेशन शुरू हुई। पहली मीटिंग में ये तय पाया कि वो अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में लेके आएंगे। दूसरी मीटिंग में वो नहीं लेके आए। चलते चलते जो 16 जनवरी को मीटिंग हुई उसमें वो अपने मुतालबात लेके आए तहरीरी शक्ल में। गोया 5 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक अगर आप गिने तो इसमें 6 हफ्ते लगे उनको, 42 डेज़ लगे उनको अपने मुतालबात लाने में। और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें और उसमें जो कुछ भी हमने कहा है उसका पॉजिटिव और मुस्बत जवाब दें। और जुडिशल कमीशन हमारी शराइत के मुताबिक जिन जजों के बारे में हमने कहा है उनको उसमें डाल के और हमारे मुतालबात को, हमारे TORs को उसमें डालें। अब हमने उन मुतालबात को ले लिया, बड़ी संजीदगी से ले लिया। हमारी कमेटी उन्हीं 7 जमातों की फिर बैठ गई। हमने डेलिब्रेशंस की, मुज़ाकरात आपस में किए, संजीदगी से किए। परसों भी 2 घंटे बैठे, आज भी 2 घंटे बैठे, हमारा कल भी बैठना तय था। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस जमात ने जो हमसे हाथ मिलाना नहीं चाहती थी, जो समझती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके करीब नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हमसे हाथ मिलाने पे राज़ी हो गए। और राज़ी होने के बाद मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। ये मैं आपको वाज़े कर दूं, मेरे पास ये उस दिन का एलामिया मौजूद है जिसमें हमने ये वाज़े तौर पे लिखा था और इस पर ख़ासी बहस हुई थी। हमने कहा था कि दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। ये एग्रीड एक राय थी या बयानिया था। अब हमारे ख्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज़ जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। जिन जो अहदाफ आपके हैं या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो 6 दिन बाद भी हो सकता है। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। 7 पार्टियां जब मुतफ़िक हो जाएंगी, जो कि आलमोस्ट एक राय हमारी आलमोस्ट बन चुकी है, तो इसके बावजूद उनका मुझे नहीं समझ कि जो चीज़
آج 23 تاریخ کو ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ وہ جس مذاکراتی عمل کے لیے بڑے بیتاب تھے اس کو بھی بھاڑ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں، صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اب بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے اگر ان کے اختیار میں ہے، اگر وہ اپنی پارٹی کے بانی کی رائے سے ہٹ کے اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں، علی گوہر صاحب اور ہماری کمیٹی کے عمر ایوب صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، یا دوسرے لیڈر یا کمیٹی کے ارکان، تو ہماری اپیل ہوگی کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ سیاست میں جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی سیاسی جمہوری رویوں کے اندر رہنے اور مذاکرات کرنے کی ایکسپرٹی نہیں ہے، کسی اور چیز کی ایکسپرٹی ہے، تو بھی آپ مذاکرات کی طرف آئیں۔ تمام تر مارکوں کے باوجود ہم نے بڑے صبر و تحمل سے اس کو آگے بڑھایا۔